बायोजी केमिकल साइकिल्स के अंदर अब जो हम डिस्कस करेंगे वो है कार्बन साइकिल, सबसे इम्पोर्टेंट कॉन्स्टिट्यूएंट ऑफ लाइफ। इसके बगैर जिंदगी की किसी भी फॉर्म का होना नामुमकिन है, क्योंकि कार्बन वो बेसिक जो है वो एलिमेंट है जिसके इर्द गिर्द तमाम दूसरे एटम्स जो हैं वो कंबाइन करते हैं और डिफरेंट जो है वो मॉलिक्यूल्स जो है उनको क्रिएट करते हैं। यही मॉलिक्यूल्स मिलकर जो है आइदर कार्बोहाइड्रेट्स की फॉर्म में सामने आते हैं, आइदर अमीनो एसिड्स की फॉर्म में सामने आते हैं, आइदर जो है वो फैटी एसिड्स की फॉर्म में सामने आते हैं, और फिर जो है इन्हीं जो है कंपाउंड्स की लॉन्ग चेन्स बनती हैं। तो ग्लूकोज मॉलिक्यूल बनेगा, स्टार्च मॉलिक्यूल्स बनेंगे, कार्बोहाइड्रेट्स बनेंगे, ओलिगोसैकेराइड्स बनेंगे, पॉलीसैकेराइड्स बनेंगे, प्रोटीन्स बनेंगी, और जो है वो कोलेस्ट्रॉल्स वगैरह बनेंगे। इट मीन्स कि कार्बन जो है वो एक सेंट्रल इम्पोर्टेंस जो है वो रखता है, जो कि जिसके बगैर जो है वो जिंदगी का कहीं पे किसी चीज का भी जो है वो वजूद नहीं है। कार्बन जो है उस कहाँ पाया जाता है? सबसे इम्पोर्टेंट जो रेजरवायर पूल है कार्बन का वो एटमॉस्फेयर है, जिसमें 0.03% जो है वो कार्बन इन द फॉर्म ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड प्रेजेंट है। अब तो जो है वो जैसे जैसे वक्त गुजरता जा रहा है, बहुत सारी कार्बन मोनोऑक्साइड जो है वो भी इस एटमॉस्फेयर के अंदर जो है वो आ गई है। इसके अलावा जो है कार्बन का सोर्स फॉसल फ्यूल्स जो हैं। अब ये जो फॉसल फ्यूल्स हैं ये दर हकीकत वो डिकम्पोज्ड जो है वो लिक्विड मटेरियल है, जो कि करोड़ साल गुजरने के बाद जो है वो जो डेड प्लांट्स है, डेड एनिमल्स थे, जो कि नीचे जो है वो जमीन की तहों के नीचे दब गए, बहुत ज्यादा हीट, बहुत ज्यादा प्रेशर की वजह से जो है वो एक लिक्विड की फॉर्म में तब्दील हो गए। वो जो है वो फॉसल फ्यूल्स हैं। इन फॉसल फ्यूल्स को हम एज एनर्जी सोर्स जो है वो इस्तेमाल करते हैं। जो कार्बन है ये हाईली जो है वो सॉलेबल है वाटर में, इसलिए जो है ओशंस या वाटर के अंदर जो है वो कार्बन बाइकार्बोनेट्स या जो है वो कार्बोनेट्स की फॉर्म में प्रेजेंट होती है। इम्पॉर्टेंट जो स्टेप हैं कार्बन साइकिल के अंदर, उसमें जो है वो फोटोसिंथेसिस, रेस्पिरेशन, डीकम्पोजिशन और कंबस्टन है। फोटोसिंथेसिस वो पहला बेसिक स्टेप जिसमें जो है कार्बन डाइऑक्साइड में से जो कार्बन है वो प्रोड्यूसर्स या ग्रीन प्लांट्स जो हैं उसको एक स्पेसिफिक जो है प्रोसीजर के थ्रू जो है लाइट की प्रेजेंस में जो है कार्बन को फिक्स करते हैं इन द फॉर्म ऑफ जो है वो कार्बोहाइड्रेट, जो कि ग्लूकोज है। ये जो ग्लूकोज है ये स्टोर होगा। इसका मतलब है कि जो कार्बन जो कि गैशियस फॉर्म में थी वो अब एक ऑर्गेनिक कंपाउंड के अंदर जो है वो कन्वर्ट हो गई है। यही जो ग्लूकोज है या जो कार्बन का कंपाउंड है जो कि प्लांट ने जो है वो प्रोड्यूस किया है, उसमें से बहुत सारा वो अपनी जो है वो मेंटेनेंस के लिए, ग्रोथ के लिए, अपनी एग्जिस्टेंस के लिए इस्तेमाल करेगा, और जो बाकी स्टोर्ड जो कार्बन का कंपाउंड है वो नेक्स्ट कंज्यूमर्स या नेक्स्ट ट्रॉफिक लेवल को जो है वो ट्रांसफर कर देगा। इस जो है फोटोसिंथेसिस के अमल में, इस जो है वो मेंटेनेंस और के अमल के अंदर जो कार्बन जो कि ब्रेक डाउन होगी, उसकी एनर्जी रिलीज होगी, उस प्रोसेस को हम जो है वो रेस्पिरेशन कहेंगे। जो कंज्यूमर्स हैं उनके अंदर यही ग्लूकोज, यही कार्बन का कंपाउंड है थ्रू रेस्पिरेशन जो है वो एनर्जी प्रोवाइड करेगा, और जो है वो कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो डायरेक्टली एटमॉस्फेयर में रिलीज करेगा। इसका मतलब है कि जो प्लांट्स और जो एनिमल्स हैं वो बिगेस्ट सोर्स हैं कार्बन का, जिसके अंदर कार्बन इंटैक्ट फॉर्म के अंदर, ऑर्गेनिक फॉर्म के अंदर मौजूद है। जिस वक्त ये प्लांट एनिमल्स अपनी नेचुरल डेथ को जो है वो पहुंचते हैं, तो फिर जो है वो डीकम्पोजिशन का अमल होता है, जिसमें कार्बन को जो है वो माइक्रोब्स जो है वो कट डाउन करते हैं उन बॉन्ड्स को, और कार्बन को जो है रिलीज करते हैं एटमॉस्फेयर के अंदर, और अगेन जो है वो ये साइकिल के अंदर जो है वो आने के लिए तैयार हो जाता है। कंबस्शन यानी कि जो है वो जलने का अमल। इससे भी जो है वो जैसे कोई चीज जलती है, कार्बन और जो है वो ऑक्सीजन को मिलकर कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो रिलीज होती है, वो एटमॉस्फेयर के अंदर चली जाती है। ह्यूमन एक्टिविटीज की वजह से कार्बन डाइऑक्साइड कॉन्टिन्यूसली जो है वो एनवायरनमेंट में इंक्रीज होती जा रही है। बहुत सारी प्रोसेसेस हैं, जैसे इंडस्ट्रियलाइजेशन है, अर्बनाइजेशन है, इसकी वजह से ऑटोमोबाइल की जो यूजेज है वो बहुत बढ़ गई है। इस वजह से जो फॉसिल फ्यूल जो बर्न होता है उससे जो कार्बन रिलीज होती है वो ऑक्सीजन के साथ मिल के कार्बन डाइऑक्साइड की फॉर्म में एटमॉस्फेयर में चली जाती है। इसका मतलब है जो कॉन्सेंट्रेशन है कार्बन डाइऑक्साइड की वो जो है आहिस्ता आहिस्ता जो है वो ज्यादा हो रही है।
لیکن یہ اپنی ایک میں جو میکسیمم لیول ہے اس سے ایکسیڈ نہیں کرتی. اس کا مطلب ایک دوسری فارم کوئی کاربن کی پریزنٹ ہے، وہ ہے کاربن مونو آکسائڈ، جو کہ کاربن اور اسی کمبسٹن کی وجہ سے، اس فوسل فیول کی برننگ کی وجہ سے جو ہے وہ کاربن اور آکسیجن مل کے کاربن مونو آکسائڈ بنا کر جو ہے وہ ایٹماسفیئر میں جو ہے وہ چلی جاتی ہے. کاربن ڈائی آکسائڈ اور کاربن مونو آکسائڈ کے اندر یہ کیپیسٹی ہے کہ یہ ہیٹ جو ری ریڈیٹ ہوتی ہے ارتھ سے، اس کو جو ہے وہ کیپچر کر لیتے ہیں. لہٰذا یہ اس ہیٹ کو جو ہے جو ایٹماسفیئر ہے اس سے باہر ریلیز نہیں کرتے، جس کی وجہ سے جو ٹیمپریچر ہے ارتھ کا وہ انکریز ہو رہا ہے، جسے ہم جو ہے وہ گرین ہاؤس افیکٹ کہتے ہیں، جسے کہ گلوبل وارمنگ کا فینومینا کہتے ہیں، جو کہ کلائمیٹ چینج کی طرف جا رہا ہے، جس کی وجہ سے ہمارے موسم تبدیل ہو رہے ہیں. اور یہ جو ہے وہ گرین ہاؤس افیکٹ کے اندر بظاہر جو ہے وہ کاربن مونو آکسائڈ جو ہے اس کا رول زیادہ بڑھتا جا رہا ہے، کیونکہ کاربن مونو آکسائڈ کا صرف ایک جو ہے وہ سورس کمبسٹن ہی نہیں، بہت سارے کلورو فلورو جو کاربن کے کمپاؤنڈس ہیں جس میں ریفریجریٹر وغیرہ آ جاتے ہیں، اس میں ایسی گیسز ہیں جس کی وجہ سے کاربن مونو آکسائڈ کی کانسنٹریشن جو ہے وہ ہوا میں زیادہ سے زیادہ ہوتی جا رہی ہے. تو وہ جو ہے وہ اس ہیٹ کو جو ہے وہ ایبزارب کر لیتی ہے، اس کو ری ریڈیٹ کرتی ہے، اور جو ارتھ کا ٹیمپریچر ہے وہ انکریز ہونے کا باعث بن رہی ہے. یہ اس وجہ سے جو ہے وہ گرین ہاؤس افیکٹ اور گلوبل وارمنگ جو ہے وہ انکریز ہو رہی ہے.